गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। अभी जस्ट हमने यहाँ पे इससे पहले जो वीडियो था उसमें हेक्सा एपेस्टोकोल 6+3 हेक्सा एको आयरन थर्ड का अध्ययन किया था, जो कि हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, अब अपन लेंगे हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड एफिशिएंसी 6-3। यहाँ पे देखते हैं FeCN6-3, ठीक है। इससे पहले हेक्सा आयरन थर्ड होता है, उसमें H2 क्या होता है, वीक लिगेंड्स होता है, ठीक है। वहाँ पे जो संकरण था वो sp3d2 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अपन -6-3 लाइक दिस, -3 + 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +3, तो हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड यानी कि आयरन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं लाइक दिस Fe+3 4H2 3d6, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो Fe+3 का मतलब 2 तो यहाँ से चले जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 3d5 या 4s 3d5। अब यहाँ पे देखना, चूंकि एफिशिएंसी 6-3 है, तो यहाँ पे जो संकरण है वो होगा D2sp3। अब D2sp3 क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको इससे पहले बताया था कि H2 मॉलिक्यूल्स क्या है, वीक लिगेंड से, इसलिए d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स कपलिंग नहीं हो पाएगा। जबकि यहाँ पे साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से, इसलिए d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कपलिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे अपन लाइक दिस 3d5 4s और 4p। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 3d5 1 2 3 4 5 4s there is no any electrons 4p 1 2 3, ये हो गया। अब अगर अपन इसको इस केस में लिखें जैसे कि FeCN6-3, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर स्टूडेंट से ध्यान रखना है कि साइनाइड क्या है। साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इस कारण से स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे साइनाइड आयन पास में आता जाएगा तो वैकेंट या यूँ कह सकते हैं 3d5 ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पेड होते चले जाएंगे। वो किस प्रकार से होंगे, लाइक दिस 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 3d5, तो 2 तो ये होगी वैकेंट, ठीक है। 4s हो गया और ये 4p हो गया, ठीक है। अब इसको चूंकि हाइब्रिडेशन के D2sp3, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बिकॉज साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इसलिए क्या होगा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण से d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पेड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको अपन लिख देंगे लाइक दिस D2s1 2 3, ये हो गया D2sp3, इस तरह से D2sp3 और D2sp3 कहने का मतलब साइनाइड, ये हो गया, ये हो गया। क्योंकि साइनाइड क्या करता है, अपने पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, DsP3, ये हो गया। अब यहाँ पे साइनाइड क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो ये तो हो गई बात। अब दूसरा, यहाँ पे संकरण आपने लिख दिया, सेकंड
ये डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। चूंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए क्या होगा पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक। ये ध्यान रखना क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब ये भी हो गया, DsP2 हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया बिकॉज हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। अब इसका जो है हेक्सासाइनोफेरेट है, इसकी भी संकरण की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री भी तब इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल होगी और हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो ये हो गया Fe6-3। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट आयन थर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखना, जैसे वेरी शॉर्ट में है ना, यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन है आपका, संक्रमण व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड जिंक कैडमियम Hg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, और इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दूसरा जिंक कैडमियम और Hg। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, ओनली और ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले तो कहाँ अवस्थित होता है, स्थित होता है SO इन बिटवीन S और P के बीच में। ठीक है, नीचे F ब्लॉक स्थित होता है। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था अपन ने लिखा था जैसा कि N-1 D1 से 10 NS1 और NS2। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि ये कहा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनमें जैसे अपन स्कैंडियम से कहाँ तक चलते हैं जिंक तक, तो स्कैंडियम 4:3D1 यानी कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, लेकिन जिंक है, कैडमियम है और Hg मरकरी है, इनमें चूंकि 3D कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की काउंटिंग में अपन नहीं करते, अपन क्या करते हैं ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की काउंटिंग में इनको करते हैं। तो ये सिंपल सा जिंक कैडमियम और Hg को ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका D10 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर में। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे आपको जैसे बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, जैसा कि स्कैंडियम 4:3D1। ओके, आयरन की बात करें अपन 26 4:3D6 और Mn 25 4:3D5, ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपन एक एग्जांपल लेंगे कॉपर 29 यानी कि 4:3D9। ठीक है, यहाँ पे 4:3D9 है, लेकिन ये इनको जब अपन लिखेंगे 3D10 4s1। ठीक है, तो
चूँकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का 4s2 3d9 और एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने की वजह से 3d9 3d10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ईजी है और आप लोगों को भी आना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट आर द पैरामैग्नेटिक। मैंने यहाँ पे दो टर्म लिखी थी, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि पहले तो पैरामैग्नेटिक नेचर कौन से कंपाउंड से एलिमेंट शो करेंगे, तो उसके लिए एक कंडीशन होना चाहिए हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और डायमैग्नेटिक के लिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या एटम है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और जो निरहित यानी कि जिसमें पेयर्ड होते हैं, यहाँ पे अपन ने जैसे कि हेक्सासाइनोफेरेट है और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दिए थे जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं डायमैग्नेटिक नेचर जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है वाई फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग द पैरामैग्नेटिक नेचर्स एंड दिस कंपाउंड्स ऑफ द हैविंग द डायमैग्नेटिक नेचर। तो उसको ऑन बिहाफ ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ओके। ये के जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन जानते कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ये क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है क्या कारण है, सॉरी, क्या कारण है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है फिर उसके बाद में कम होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अपन सपोज दैट स्कैंडियम 21, ठीक है। फिर इसके बाद अपन क्रोमियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम फिर Mn मैग्नीज का ले लेते हैं, ठीक है। 25 है। इसके बाद में आयरन का जाइए, फिर कोबाल्ट आना, फिर इस तरह से अपन चलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d1 4s2 21 20-21 है ना, 3d4 ये हो गया 4s2 3d4, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4s2 3d5, ठीक है। यहाँ पे 4s2 3d6 और 4s2 3d7, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रत्येक यानी कि स्कैंडियम से जिंक तक चलेंगे तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे स्कैंडियम का 4s2 3d1 है, 4s2 3d4 है, 4s2 3d5 है, 4s2 3d6 है, 4s2 3d7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती है, उसके बाद में कम होने लग जाती है। इसके पीछे रीजन ही होता है, यहाँ पर देखिएगा 4s, ठीक है, और लाइक दिस 1 2 3 4 5 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्रोमियम के केस में क्या होगा 4s और ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4, कहने का मतलब क्रोमियम की +4 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 3d4 है, ठीक है।
या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज हो जाती, क्योंकि स्टेबल के लिए तो सपोज दैट यहाँ पर 4s1 रह जाएगा और 3d5 हो जाएगा, जो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, तो क्रोमियम की +1 भी स्टेबल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि क्या कारण है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है फिर कम होती है, ये आपको समझाना है, ठीक है। तो 3d4 है, कहने का मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लेंगे। इसके बाद हम मैग्नीज की बात करेंगे अपन, लाइक दिस, यानी कि ये हो गया 4s और इस तरह से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, कहने का मतलब यहाँ पे 5 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से और 2 एटम्स निकाला जा सकता है। तो मैग्नीज तक तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, बढ़ती है। लेकिन जैसे आयरन के केस की बात करेंगे अपन, यहाँ पे आ जाइए आप, तो 4s2, ठीक है, और 1 2 3 4 5 3d6, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया, जबकि यहाँ पे क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो +7, उसके बाद में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होती जाती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती चली जाती है ना। अपन 3d6 4s 3d7 की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसमें ये हो गया, तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, स्कैंडियम से जिंक की ओर चलेंगे तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना शुरू हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।